श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है सचदेवा? हरिओम। हाँ जी। चलो अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 9 का। कल हुआ था 33वां 33 आज 34 और 35 33 और 34 आज होएगा। कल 32 तक हो गया था। आगे 33 भगवान बोल रहे हैं, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, तो इसमें कहना ही क्या। इसीलिए इस अनित्य और सुखरहित शरीर को तू प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। भगवान ने बोला 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भक्ति प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पापयोनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य का कैसा भी जन्म हो, कैसी भी जाति हो, पूर्व श्लोक के तथा इस जन्म के कितने ही पाप हो, पर वे सब के सब भगवान और उनके भक्ति के अधिकारी हैं। कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रति क्षण मर रहे हैं। इसके आगे है 34। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। इस प्रकार
अपनी अहंता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है, इसीलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि सब आगंतुक है, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। 33 और 34, 33 और 34। अभी इसी श्लोक को दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। तो भगवान ने बोला, फिर तो इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। 34वां श्लोक, 9 अध्याय का 34वां। फिर भगवान बोलते हैं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। 33वां और 34वां। अभी कल तक भगवान ने किस बात की पक्का कराई थी? 32वें श्लोक में तो भगवान ने बोला कि जो भी पाप योनि वाले हों, जो भी पाप योनि वाले हों तथा स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, कोई भी जात का, कोई भी वर्ण का, भगवान ने बोला वे सर्वथा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। वो मेरी शरण को, भगवान की शरण माना भगवान के वचन, भगवान की शरण, गुरु की शरण माना गुरु के वचन। तो भगवान ने बोला वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, माना गुरु की शरण। शरण माना कोई जगह नहीं है कि वहां जाके बैठ जाएंगे, ये गुरु की शरण है। हाँ, पर गुरु के वचनों के भाव से चलेंगे तो गुरु के वचन इज इक्वल टू गुरु की शरण, भगवान के वचन इज इक्वल टू भगवान की शरण। करम भक्ति में बोलते हैं मैं भगवान की शरण हूँ। भगवान ने बोला सब तो मेरी शरण में है ना, सबको, सबकी सार संभाल तो मैं कर रहा हूँ। फिर भगवान ने क्या बोला, किसमें मैं हूँ किसमें नहीं हूँ, माना जिसने मेरी शक्ति को जगा के रखा है उसमें मैं हूँ, जिसने मेरी शक्ति को जगाया नहीं है माना उसमें मैं नहीं हूँ। एक मिनट, आपका साउंड बहुत कट रहा है। अभी अभी ठीक है? आप सबके सो रहे हैं, कट रहा है आपका। अभी आपको ठीक लग रहा है आवाज? अभी आवाज ठीक है बेटा? सचदेवा आप ही बात करो बेटा। सचदेवा, लाज माता आवाज ठीक है? हाँ। एकता आवाज ठीक है बेटा? सचदेवा ऐसे ही एकदम आते आते फिर एकदम कट जा रहा है। अच्छा, अभी थोड़ा ध्यान देना, जहाँ कटेगा तो बोलना। मेरी तरफ से तो सब ठीक, नहीं, अरे अब ठीक है। अभी ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरनेट का भी थोड़ा होता है। तो भगवान ने बोला जो भी पाप योनि वाली हों तथा जो भी स्त्रियां कट रहा है। वैश्य, तो बेटा आपकी मिस्टेक है। आप नानी आवाज ठीक है? लाज माता मीना कोई तो बात करो, आवाज ठीक है? हाँ दीदी ठीक है। तो सचदेवा आपकी बेटा ठीक है मिस्टेक ठीक है, है। आप हेलो। थोड़ा, हाँ हाँ मेरे यहाँ तो ठीक आ रहा है।
हाँ ठीक है। तो सचदेव आप थोड़ा ध्यान दो अपने आवाज उसमें। क्लियर है, आवाज एकदम जी क्लियर जी है। आप थोड़ा ध्यान आवाज दो। क्लियर जी है। जी हाँ ठीक है, अभी शांति से सुनो। ठीक है, आ रहा है बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब सुनो शांति से। भगवान ने 32वें कल वाले श्लोक में भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हैं, जिन्होंने भी पाप योनि माना अलग अलग प्रकार की योनि, 84 लाख योनियां हैं। तो वो योनियां किसका सार है? सारांश उनके कर्मों के हिसाब से। पर भगवान ने यहाँ सबको फ्री छोड़ा है कि मेरे भजन करने के लिए सब फ्री हैं। जो मेरा भजन करेगा, मेरे भाव में रहेगा, ये भगवान ने बोला। बाकी ये सब बातें संसार में है, ये इस जाति का है, इस वर्ण का है, तो इसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, ये सब संसार की बातें हैं। भगवान की तरफ से ऐसे कोई नियम नहीं बना है। तो भगवान ने बोला जो भी पाप योनि वाले हों, तथा जो भी स्त्रियां स्त्रियां माना लेडी, तो कई धर्मों में कई भावों में स्त्रियों का वर्जित होता है। इधर स्त्रियां नहीं जा सकती, ऐसा काम स्त्रियां नहीं कर सकती। जैसे मुस्लिम समाज में मस्जिद में स्त्रियां नहीं जा सकती। इसका कारण वहां का देवी देवता जो बैठा है वो नहीं है, पर इसका कारण पुरुष वर्ग है। क्योंकि उनका मन चलायमान न हो, इसीलिए उन्होंने स्त्रियों का उधर आना वर्जित कर दिया है। जैसे हनुमान के मंदिर में बोलते हैं लेडी नहीं जाए। क्यों नहीं जाए भाई? माता बन के जाए, बहन बन के जाए, बेटी बन के जाए। हाँ, पर अगर कोई कैसा भी संस्कार लेके जाएगा तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? पर ये सब जो भी बातें हैं संसार की बनाई हुई हैं। पर भगवान के भाव में इन सब बातों की कोई बात नहीं है। तो भगवान ने वही बोला कि जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र वो वे सभी मेरे शरण होकर, मेरे वचनों पे चलकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कल हो गया था। अभी 33वां श्लोक 9 अध्याय का। तो फिर भगवान ने बोला जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, तो इसमें वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, तो इसमें कहना ही क्या। आगे भगवान ने बोला कि जो पवित्र आचरण करने वाला, आचरण किससे होता है? तन से, मन से और धन से। आचरण माना साधारण भाव में हम उसको बोलते हैं व्यवहार। फिर भगवान ने बोला व्यवहार, ये जो बात है ये है संसार की। संसार है तो व्यवहार है। फिर भगवान ने बोला व्यवहार में तू रख भाव किसका? भगवान का। तो जब भगवान का भाव रहेगा, अब संसार है तो व्यवहार के बिना तो रह नहीं सकेंगे। हाँ, संसार है तो व्यवहार है, पर भगवान ने बोला व्यवहार में अपना भाव रख, मन का इंटेंशन भाव रख भगवान का। तो ये व्यवहार ही क्या बन जाएगा? परमार्थ। परम अर्थ, परमार्थ माना परम अर्थ, माना बिना व्यवहार के तो रह नहीं सकते। संसार है तो परिवार है, समाज है, पड़ोस है, सब कुछ है। शरीर है तो क्या नहीं चाहिए? शरीर है तो सबकी जरूरत है रहने के लिए, घर, खाने के लिए, भोजन, सबकी जरूरत है। हाँ, और ये सब व्यवहार से। फिर भगवान ने बोला व्यवहार में तू अपनी मन की वृत्ति भगवान में रख, हर रूप में तू देख ही भगवान। तो ये व्यवहार क्या हो जाएगा? परमार्थ, परम अर्थ। परमार्थ माना परम अर्थ। परम अर्थ कौन सा है? सबसे ऊंचा अर्थ है ही भगवान, है ही भगवान। तो व्यवहार में जब होगा है ही भगवान,
तो फिर ये क्या हो गया, परमार्थ, माना परम अर्थ। तो भगवान ने बोला व्यवहार में भाव रख परमार्थ का। परमार्थ माना परम अर्थ, फिर परम अर्थ माना है ही भगवान, सब रूप में है ही भगवान। और फिर भगवान ने इसके पहले, क्योंकि आपका आवाज क्लियर नहीं है, आपके माइक में फर्क क्लियर होगा, नहीं है। आपके माइक में फर्क होगा माता। नहीं, सचदेवा आपके पास क्लियर है? बीच सचदेवा बीच में कट होता है आपका। यारी, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, मैं तो बिल्कुल, और मैं अलग से कमरे में बैठी हूँ। सचदेवा क्लियर है आवाज आपको? जिससे पूछा जाता है वो तुरंत जवाब क्यों नहीं देते? अभी ठीक है दुरु माता? हेलो। हाँ दीदी ठीक है आप? हाँ, तो जिन, मेरे यहाँ तो बरोबर आ रहा है। हाँ तो उनके हाँ जी उनके ठीक है। पास ही हाँ जी, मिस्टेक। हाँ चलो मेरे ठीक, इधर भी अच्छा है, ठीक आ हाँ गई। ठीक है ना, तुरंत जवाब दिया करो ना, टाइम कितना जाता है। चलो ठीक है, जो पढ़ते हैं। तो क्लियर हुआ व्यवहार में परमार्थ। तो भगवान ने बोला जो पवित्र आचरण करने वाले हैं, आचरण माना संसारी भाव में है व्यवहार। फिर भगवान ने बोला व्यवहार में तेरा भाव हो परमार्थ का। तो ये सब जब परमार्थ का भाव हो जाएगा तो इसी को ही शुद्ध भाव में, इसको आचरण कहा जाता है कि उसका आचरण कैसा है। आचरण माना तन का, मन का और धन का आचरण। तो जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मण माना कौन, जिसकी ब्रह्म पर दृष्टि हो वो ब्राह्मण। और बाहर मुक्ता में ब्राह्मण कौन, एक विशेष जात, उसके कर्मों के भाव से उसको भगवान ने जहाँ जन्म दिया है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। पर भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान ने बोला जो जहाँ पर है पर हर रूप में मुझको भजेगा तो उसका बेड़ा पार है। मैं ये सब बातों में नहीं अटकने वाला हूँ। ये सब भरम संशय अटक किसमें है, संसार में। ये भेद बुद्धि, भगवान तो अभेद है। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, ऋषि स्वरूप हो, क्षत्रिय हो, ये भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें कहना ही क्या। इसीलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। इसलिए भगवान ने बोला ये जो शरीर है, ये क्या है, अनित्य, मना सदाई नहीं है। ये शरीर अनित्य और इसमें सुख तो है ही नहीं, सुख रहित। शरीर को प्राप्त करके, अभी तेरे को शरीर प्राप्त हुआ है पर तू मेरा भजन कर। तू हर रूप में मुझको देख, मान में अपमान में सुख में दुख में तू हर रूप में मेरा भजन कर। क्योंकि ये मान अपमान दुख सुख मिलन जुदाई ये सब कर्मों के फल हैं, और ये जो कर्मों के फल बने हैं इसको निश्चय है कि वो पक्का सामने आएंगे ही आएंगे। आप अगर चाहो, आप हम चाहें या न चाहें तो भी पक्की बात है। ये परमात्मा ने कुछ रूल ऐसे बनाए हैं जो सबके लिए एक जैसे हैं। भगवान ने ज्यादा रूल नहीं बनाए हैं। तेरा कर्म तेरा भोग, जो करेगा सो भरेगा। ये सब भगवान ने रूल जो बनाया है वो सबके लिए, उसके लिए न कोई राजा है न भिखारी है। अगर कोई राजा है तो वो अपने कर्मों से है, अगर वो कोई भिखारी भी है तो उसके कर्मों के भाव से है। भगवान को किसी से राग द्वेष नहीं है।
भगवान ने बोला ये तेरी बात है, मेरी बात नहीं है, मैं सबके लिए हूँ। मेरा भजन जो भी करेगा अनन्य भाव से, उसमें भगवान ने बताया स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, कोई भी हो, मेरे को किसी से मतलब नहीं है। मेरे को उसके कर्म के पीछे जो भाव छुपा हुआ है उससे मतलब है। तो भगवान ने बोला इसलिए इस अनित्य, ये शरीर क्या है? अनित्य। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न जग जीवना, सदा न राजा भेष। सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता है कि सदाई के लिए कुछ भी नहीं है। सदा न संग सहेलियां, सहेलियां सहेलियां बोलते हैं, सहेलियों की बात तो छोड़ो, सगी बहनें भी सदाई नहीं है ना। तो सदा न संग सहेलियां, बहनें, देखो तो सही, बहनों का भी कभी बोलो साथ में तो नहीं, उसकी अपनी प्रकृति, इसकी अपनी प्रकृति, साथ में मिलें वो भी बहुत बड़ी बात है, पर ये भी सदा के लिए नहीं है। तो सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, ये केश भी सदाई के लिए नहीं है। सदा न जग जीवना, जगत में सदाई के लिए जीने नहीं आए हैं। और ये राजा का, फकीर का कोई भेष है, ये भी सदाई के लिए नहीं है, बदलने वाले हैं। तो भगवान ने बोला इसीलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। अभी तक भगवान ने भक्ति कैसे हो और भक्ति का अधिकारी कौन कौन है, ऐसे भगवान ने 7 माना 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। अभी सुनो कौन कौन है भक्ति के अधिकारी। संसार में जिन बातों को ऐसे किया जाता है, भगवान ने ऐसे किया ही नहीं है। भगवान ने क्या बोला? दुराचारी। जैसे सदना कसाई का दृष्टांत चला था, उसका जो भी कर्म था संसारी वे में दुराचारी, पर भगवान ने बोला दुराचारी भी पर मेरा अनन्य भाव से भजन करता है। तो भगवान ने बोला दुराचारी। दुराचारी का एग्जाम्पल है सदना कसाई, कबीर, रविदास चमार। इन सब के जो नाम हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब माना साक्षात गुरु, वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, उनमें इनके भावों का वर्णन है। माना ये साक्षात गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब साक्षात भगवान है, गुरु हैं। तो भगवान ने क्या बोला कि दुराचारी, सदना कसाई की भी उसमें बात है ग्रंथ साहब में। तो दुराचारी, पाप योनि, जिनकी योनियां, योनि माना 84 लाख योनियां, पाप के कारण उनको ऐसा मिला है, पर उसमें भी अगर उनके किसी जन्म का कोई ऐसा उदय हुआ हो और वो भगवान के भाव में बैठे हैं तो उनका भी उद्धार। स्त्रियों को समाज में कई जगह पर कई बातों के लिए वर्जित रखा गया। अभी तो समय पढ़ा लिखा हुआ है तो भी कहीं कहीं पर किसी न किसी रूप में वो भेदभाव देखा ही जाता है। कितना भी बोले हमारा समाज पढ़ा लिखा है, ऐसा है, पर कहीं न कहीं वो भेदभाव, वो अंतर देखा ही जाता है। तो ये स्त्रियां, वैश्य, वैश्य माना किसानों की जो बात है, जो फसल उगाते हैं, एक वैश्य वो, और एक वैश्य माना पेट की खातिर जो कर्म करते हैं जीविका चलाने के लिए, वो है वैश्य। शूद्र, उसके बाद है शूद्र, शूद्र जिनको शूद्रता का काम मिला हुआ है। ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र, उसके बाद फिर पाप योनि दुराचारी स्त्रियां, ये 3 ही, माना ये कुल मिला के हुए 7, 7। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। फिर भगवान ने बोला चारों तरफ नजर फैला के देखो, सब जगह ये 7 के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। या तो स्त्री होएगी, पाप योनि होएगा, दुराचारी होएगा, ब्राह्मण होएगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा या शूद्र होगा। तो इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य का कैसा ही जन्म हो, किसी भी जात, कुल, वर्ण, आश्रम, कोई भी पाप योनि, कैसा भी जन्म हो, कैसी भी जात हो, पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कितने भी पाप हो, पूर्व जन्म के और इस जन्म के कितने भी पाप हो, मन बीत गए हैं, पर वे सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। ये सब भगवान और भगवान के भक्ति के अधिकारी हैं। कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से, इसका कारण है कि जीव मात्र, इसका अंश है भगवान का। जैसे सूर्य की किरण किसकी किरण है? सूर्य की। तो ऐसे जीव मात्र भी अंश किसका है? भगवान का अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, वो भगवान की तरफ चले या संसार की तरफ चले। पर भगवान ने ये 7 बातें बताई, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय और स्त्रियां, दुराचारी, पाप योनि, इन सब को भगवान ने एक जैसा अधिकार दिया है। कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। भगवान की तरफ से किसी के लिए भी मना नहीं है कि ये आए और ये नहीं आए, ये भजन कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। ये सब बातें संसार में हैं। यहाँ तक गुरुओं ने भी भेद किया है। देखो, वो कौन से गुरु थे इनके, अर्जुन के, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी? कौन गुरु थे, याद है उनका नाम? तो उनके पास एकलव्य भी गया था, गुरु द्रोण, द्रोणाचार्य। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। हाँ, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य भी गए थे। एकलव्य कौन थे? हरिओम। हरिओम बेटा, आवाज हरिओम। आ रही मेरी? हाँ हाँ, तो एकलव्य कौन थे? भील। भील माना शूद्र जाति के, भील थे। तो उनको धनुष मेरी चलान, आवाज आ रही? हाँ आ रही है प्यारे। तो एकलव्य कौन थे? भील जाति के थे। भील माना शूद्र जाति। तो वो गुरु द्रोण के पास गए, क्योंकि गुरु द्रोण धनुर्विद्या सिखाने वाले मास्टर थे, गुरु थे। तो उनके पास एकलव्य गए, तो गुरु द्रोण ने साफ मना किया। क्या कहा? कि ये जो धनुर्विद्या है ना, ये भीलों के लिए नहीं है, ये धनुर्विद्या राजाओं के बालकों के लिए है। तो वो दुर्योधन को, अर्जुन को, 5 पांडव, उनको उसकी विद्या का पाठ सिखाते थे, धनुर्विद्या। एकलव्य को उन्होंने साफ मना किया कि नहीं सिखाएंगे। पर एकलव्य का इतना धनुर्विद्या सीखने का भाव था, तो उसने क्या किया? गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाकर, गुरु द्रोण की एक मूर्ति बना के, उस मूर्ति को नमस्कार भाव से करके और खुद से ही धनुर्विद्या सीखे, खुद ही से ही धनुष चलाना, ऐसा करना। क्योंकि उनके भाव में गुरु भाव था, तो एक गुरु मूर्ति के रूप में, एक गुरु इधर। तो अंदर से उनको जैसे जैसे प्रेरणा आती थी, वैसे वैसे वो धनुष चलाते थे। ऐसे करते करते उन्होंने धनुर्विद्या को सीख लिया, एकदम पारंगत हो गए।
निपुण धनुर्विद्या में। तो ये सब जात बाहर में है, संसार में है कि ये इस जाति के लोग सीखेंगे, इसके लिए नहीं ऐसा। पर भगवान के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ने बोला जो भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, जो भी। तो भगवान ने कोई भी मनाही या कोई ऐसा भाव नहीं रखा है। ये एकलव्य की कहानी पूरी पता है। फिर क्या हुआ, एक दिन गुरु द्रोण अपने 5 पांडवों को लेकर, शिष्यों को लेकर जंगल में जा रहे थे और धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो इधर भील, एकलव्य जो भील था, तो उसके झोपड़ी के बाहर एक कुत्ता बैठता था। एकलव्य उसको कुछ देता था, तो मतलब वो एकलव्य का कुत्ता। तो उसने जो दूर से देखा कि कोई आ रहा है, तो कुत्ते ने क्या किया, भौंकना शुरू किया। एकलव्य को देखा कुत्ते ने, माना गुरु द्रोण के आगे कुत्ता चल रहा था, 5 पांडव और गुरु द्रोण पीछे पीछे, आगे आगे कुत्ता। तो सामने उसने जब एकलव्य को देखा कुत्ते ने, तो कुत्ते ने एकलव्य को देखकर भौंकना चालू किया, क्योंकि वो ऐसे शक्ल का भी काला था, भील जाति का था, समथिंग जो दूसरा। तो एकलव्य ने उस समय अपनी शिक्षा में बैठा था, अपने भाव में, धनुर्विद्या में, तो उसको डिस्टर्ब लग रहा था। तो उसने क्या किया, कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को गले तक नहीं अटके, पर वो जो बाण उसने चलाए वो कुत्ते के मुख में फंस गए। तो उसके मुंह में वो बाण फंस गए, तो कुत्ते का भौंकना हुआ बंद। तो जब गुरु द्रोण ने ऐसा देखा, तो गुरु द्रोण को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है जिसने इतनी निपुणता से कुत्ते का भौंकना बंद किया और कुत्ते के मुंह में बाण डाले हैं, पर कुत्ते को जरा भी हर्ट नहीं हुआ है। तब वो उसके साथ वहां देखा तो एकलव्य बैठा था। तो गुरु द्रोण ने उससे पूछा, तूने ये विद्या कहाँ से सीखी? तब एकलव्य ने अपनी झोपड़ी के अंदर जाके दिखाया उस मूर्ति को, जो गुरु द्रोण की मूर्ति थी। तो एकलव्य ने कहा कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे ये धनुष विद्या सिखाई है। 1 मिनट। हेलो हेलो, सत्संग खां पोइ ॻाल्हायांव तव्हां सां, ठीकु आहे? हा, हरिओम। तब गुरु द्रोण ने देखा कि वो तो मूर्ति जो थी वो मेरी ही है। तो गुरु द्रोण को लगा कि ये भील और ये इसकी जो धनुर्विद्या है ये तो अर्जुन से भी आगे है। तब गुरु द्रोण ने उससे बोला एकलव्य को कि तूने मेरे से, माना मेरी मूर्ति से, माना मेरे से विद्या ली है, तो अब मेरे को गुरु दक्षिणा में क्या देगा? तब एकलव्य ने बोला आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा। तो गुरु ने क्या किया, ये थम, तीर चलाते हैं ना, तो ये थम का बहुत योगदान होता है, तीर को, कमान को पकड़ने में और तीर को। तो गुरु द्रोण ने ये दोनों थम एकलव्य के बोले कि ये मेरे को गुरु दक्षिणा के रूप में दे। अभी गुरु द्रोण का ऐसा भाव था कि इसके पास ये अंगूठा ही नहीं रहेगा, तो ये तीर कैसे ऐसे खींचेगा और चलाएगा। तो एकलव्य तो भक्ति के भाव में था, उसने अंगूठा काट के गुरु को दे दिया गुरु दक्षिणा में कि ठीक है आप ये मांग रहे हो ना, ले लो। पर आगे चल के एकलव्य ने फिर पैर से तीर चलाना चालू किया, और उसमें भी वो अर्जुन से आगे ही रहे। तो ये सब संसार की बातें हैं कि ये विद्या इसके लिए नहीं है और ये विद्या इसके लिए है। तो खुद गुरु द्रोणाचार्य, उनकी भी ऐसी बात, पर भगवान इसके लिए कोई बात नहीं कहते हैं। कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए
भी मनाही नहीं है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी कोई मना नहीं है कि ये आ सकता है और ये नहीं आ सकता। आगे भगवान ने बोला अनित्य, अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। आगे भगवान ने समझाया ये शरीर क्या है, अनित्य, सदा न संग सहेलियां, सदा न काला वेश, सदाई के लिए शरीर भी नहीं रहेगा। और जितना रहेगा तो भी एक जैसा नहीं रहेगा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब अपना। कल जो था आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। तो ये है अनित्य। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें। अगर ऐसा शरीर मिला है और अगर ऐसा भाव है कि हम जीते रहें और हम सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। हम जीते रहें, हम सुख पाएं, ऐसा भाव छोड़कर और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, अनित्य। नित्य है भगवान का नाम, सदाई के लिए जो है वो भगवान का नाम, भगवान का भाव, भगवान में टिक के रहना, आनंद। ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम, भ्रम मात्र है, अभी है अभी नहीं। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है कि मैं जी रहा हूँ, हम जी नहीं रहे हैं। भगवान ने बोला हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रति क्षण मर रहे हैं। और ये कब मर रहे हैं, बिना ज्ञान के। अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान माना सच्ची समझ, सच्ची समझ माना ये जो भगवान ने बोला अनित्य और सुख रहित शरीर को पाकर हम जीते रहें, भोगते रहें, सदाई के लिए हैं। अगर ये भाव है तो ये गलत भाव है। सच्चा भाव है सदा न संग सहेलियां। अगर ये भाव है तो अगर हम जीते रहेंगे, सब कुछ है, तो भगवान ने बोला तू जी नहीं रही है बल्कि मर रही है। और हर पल तो देखो बीत रहा है ना, जिसकी जितनी उम्र है, जितना टाइम है, जो भी है, सब तो आगे आगे होते जा रहा है ना। तो उस हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे, तो 8 साल हो गए, एक तरफ खुशी, 8 साल, 9 साल, 50 साल, उधर देखो तो ये 1 साल भी तेरी उसमें से कम हुआ ना। अभी तो जाग, अभी तो जाग। तो वही भगवान बोल रहे हैं हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रति क्षण मर रहे हैं। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। हम जीते रहें, हम सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, कारण कि संसार में सुख है ही नहीं। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं। अगर हम सुख समझ रहे हैं तो भगवान ने बोला ये सिर्फ एक भ्रम है, ये सिर्फ एक भ्रम मात्र है, वरना संसार में सुख है ही नहीं। ये एक भ्रम है, संशय, भ्रम। सुख होता तो सदा ही होता, पर नहीं है। ये भी समय काल की कोई बात है। वो समय समय आता है सामने, हमको लगता है सुख है, फिर वो काल चक्र में कुछ आया तो हमारे जैसा दुखी कोई नहीं।
एक दिन चला था ना वाणी में, ये सुख दुख ये सब क्या है, प्रकृति की करवट। जैसे एक साधारण भी आदमी अगर सोता है रात भर एक करवट, सिर्फ एक रात, तो सुबह उठेगा तो उसको फ्रेश नहीं लगेगा। उसको लगेगा एक तरफ थोड़ा हल्का लग रहा है, एक तरफ भारी लग रहा है, समथिंग कुछ भी उसको लगेगा, क्योंकि वो एक करवट। पर एक करवट सोना तो बहुत, कुछ न कुछ करवट नींद में भी, 4 पहर की नींद में भी कुछ न कुछ करवट बदलनी पड़ती है, हो जाता है। तो ये प्रकृति की भी एक करवट है, सुख सुख के पीछे दुख, ये और कुछ नहीं है। प्रकृति अपनी करवट बदलती है, जो कि बहुत जरूरी है। लगातार सुख सुख हो तो सुख की वैल्यू नहीं रहेगी, तो सुख के पीछे भगवान थोड़ा दुख देते हैं, तब मालूम पड़ता है सुख की वैल्यू क्या है। मान अपमान क्यों देता है, उसका पता पड़ता है ना कि सुख क्या है, दुख क्या है, मान क्या है, हर्ट क्या है, ये सब बातें। तो भगवान ने बोला ऐसे ही जीने का भ्रम है, हम जी नहीं रहे हैं। इस भ्रम में मत पड़ो कि हम जी रहे हैं। तो भगवान ने बोला हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रति क्षण मर रहे हैं। प्रत्युक्षण हम पीछे हैं, आगे नहीं है, प्रति क्षण मर रहे हैं। तो ये 33वां श्लोक पूरा हुआ। आगे भगवान ने 34वें श्लोक में बोला तू मेरा भक्त हो जा। अभी भगवान सार में बोल रहे हैं कि मैंने तेरे को सब बातें समझा दी, हर भाव से हर रूप से सब समझाया। तो भगवान ने बोला तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। आगे भगवान ने बोला इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। आगे भगवान ने बोला तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या, इस श्लोक में अहमता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है। इसीलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि सब आगंतुक है, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। आगे भगवान ने बोला अर्जुन को, क्या बोला, लाख पते की बात बोला कि तू बस और कुछ मत कर। भगवान ने बोला तू मेरा भक्त हो जा। कौन सा भक्त? अनन्य भाव वाला। अनन्य चिंतन से तू मेरा ही चिंतन कर। फलाना है टीरायन है, किसकी शक्ति है, अंदर में पक्का करो। ये भी किसका हुक्म, किसकी शक्ति, इस रूप में भी कौन, किसकी प्रेरणा, किसका हुक्म, किसका इशारा। ऐसे भी अज्ञानता में बोलते हैं कि उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कैसे मैं बोलती हूँ कि फलाना ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता, जब उसका हुक्म है
तो उसके हुक्म को पहचानो ना। उसके हुक्म को पहचान के अंदर में रहो, एक्सेप्ट, और बाहर मुक्ता से फिर जो भी आपको भाव उठे कि सामने वाला रॉन्ग है या ऐसी उसकी वृत्ति बन न जाए, हाँ, तो उस भाव से फिर जो भी है देश काल पात्र देख कर, वचनों को संवार कर, उसको भले जो भी संसारी व्यवहार है, फिर व्यवहार नहीं है ये, फिर परमार्थ है, फिर भले करें, फिर भले करें। तो भगवान ने बोला तू मेरा भक्त हो जा, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, तेरा मन बस हर रूप में मुझ में ही रहे। तो यही है किसकी सत्ता, किसका इशारा, कौन इस रूप में भी कौन, तो ऐसा भाव है। तो ये भगवान में मन, भगवान ने वैसे भी बोला है, हे अर्जुन तू अपना मन मेरे को दे दे, मन। फिर भगवान ने बोला तेरा मन जब तेरे काम का नहीं था तो मेरे किस काम का। तो भगवान क्या करते हैं, उस मन को लेकर फिर अमन बना के फिर भगवान वापस करते हैं। अभी ये तेरा वो मन नहीं रहा जो संसार में ठोकरें खाता था, राग द्वेष करता था, भरम संशय में अटका था। तो ये भगवान मन को अमन करके फिर हमको वापस दे देते हैं, वापस देते हैं मना, फिर राग द्वेष नहीं होएगा, भरम संशय नहीं होएगा। जो भी है भगवान तेरी बात, तेरा इशारा, तेरी सत्ता है ही तू भगवान, फिर ऐसा निश्चय होता जाएगा। तो भगवान ने बोला तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा। मेरा पूजन माना आरती अरदास दिया जलाना नहीं, पर अगर ये भी है तो ये भी भगवान ने बोला किसके कर्म हैं, इस तन के, इस तन से कर्म करके पक्ता होती है इस मन की। तो ये तन के कर्म हैं, फिर ये तन का कर्म करते करते पक्का क्या होता है, मन की पक्का, मन का निश्चय। तो भगवान ने वही बोला तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, और मुझे नमस्कार कर। मुझे माना मूर्ति को, ठीक है, मूर्ति भी है, अच्छी बात है, उसको भी नमस्कार करो। कैसे शांत है, एक रस है, एक रूप है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे नमस्कार कर, माना मूर्ति भी ठीक है, पर भगवान ने बोला हर रूप में तू मेरी सत्ता को देख कर, समझ कर, जान कर मुझे ही नमस्कार करो। जो भी स्थिति सामने आए, अंदर पहला थॉट तो ये लाओ, भगवान आप आए हो इस रूप में, नमस्कार है आपको, ऐसा भाव करके नमस्कार करो। फिर बाहर की सिचुएशन जो भी है, फिर वो देश काल पात्र समय स्थिति शब्दों को सुधार के संवार के फिर आप उस स्थिति को जानने वाले हो, गुरु को आगे रख के, भगवान को आगे रख के। तो ये है नमस्कार करना। तो मुझे नमस्कार कर, इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर, इस प्रकार तू अपने आप को मेरे साथ, या मेरे को अपने साथ, दोनों एक ही भाव है। भगवान मेरे साथ है या मैं भगवान के साथ हूँ। तो ये सिर्फ पुरुषार्थ की बात है, दोनों का इंटेंशन एक ही है। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर, मेरे परायण होकर, मेरे परायण माना मेरे आश्रित, मेरे आश्रय होकर, मेरी शरण होकर, मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। जब भगवान के परायण हैं, भगवान के वचनों पर हैं, तो फिर भगवान ही मिलेगा ना। तो भगवान माना आनंद,
भगवान माना आनंद, भगवान माना शांति, भगवान माना धीरज, भगवान माना संतोष। तो ये सब भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। तो भगवान ने बोला, लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो तू किसको प्राप्त होगा? मुझको। मुझको माना साकार भाव है तो चलो कृष्ण है, मुरली वाला है, पर वो कृष्ण ने मुरली पकड़ी है तो उस मुरली का भी कुछ तो इंटेंशन है, जो भागवत में हमने बहुत अच्छे से समझा कि मुरली अंदर से खाली होती है। तो भगवान ने बोला तू भी अंदर से खाली हो जा। मुरली में छेद होते हैं 7 सुर के। तो भगवान ने बोला तेरे अंदर भी ये छेद है ना, आंख कान नाक जीभ त्वचा और 2 वो, तो ये 7 छेद। फिर जैसी मुरली में फूक करोगे तो वैसी आवाज। हाँ, तो ये सब भगवान ने मुरली पकड़ी है तो इस मुरली में भी ज्ञान छुपा हुआ है। सबसे पहले मुरली है काठ की, लकड़ी की, अंदर से खाली। भगवान ने बोला तू भी खाली हो जा ना, कितना संसार कितनी बातों को अंदर पकड़ के बैठा है। फिर मुरली में 7 सुर के 7 छेद हैं। तो भगवान ने बोला तेरी इस मुरली में भी 7 छेद हैं, पर तेरे हर छेद से मेरा ही सुर निकले। 7 सुर में भगवान ही समाये हुए हैं, ऐसा समझ। तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, माना तू फिर आनंद में है, शांति में है, रिलैक्स में है। भगवान को पाना माना क्या? वो कोई बाल बच्चा नहीं है कि उसको उठा के गोदी में बिठा दिए मैंने भगवान को पा लिया। पर जो भाव वाले हैं ना, वो भाव में ऐसा फील भी करते हैं कि भगवान को मैंने उठाया है, मेरे साथ सोए हैं। तो ये भी एक भाव है कर्म भक्ति में। फिर करते करते वो साथ में हो जाता है। व्याख्या, इस श्लोक में अहमता परिवर्तन की बात मुख्य है। अहमता की परिवर्तन की बात मुख्य है, माना भक्त मैं केवल भगवान का ही हूँ। भक्त का क्या इंटेंशन है कि मैं केवल भगवान का ही माना उसका ही हूँ। इसमें कोई फर्क ही नहीं है, कोई संशय ही नहीं है, मैं केवल भगवान का ही हूँ। इस प्रकार अपनी अहमता को बदलना है। अहमता, अपनी सोच, अपना थॉट, अहम भाव से इतना डीप में जो भरा पड़ा है, समथिंग मैं कुछ हूँ, इसको बदलना है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस भगवान का ही हूँ, भगवान मेरे हैं। तो इस अहमता को बदलना है। संसार की अहमता क्या है? मैं फलानी, मैं टीरी, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं दादी, मैं समथिंग कुछ। भगवान ने बोला जो जहाँ पर है उस कुर्सी में जाके नाच। डॉक्टर है तो अपनी डिस्पेंसरी में जाके नाच, पर इधर तू आया है मेरी शरण तो तू मेरा बच्चा है। तू डॉक्टर है तो जा ना अपनी, तू अगर वकील बोलता है तो जा अपनी कोर्ट में जाके नाच। तू समझता है मैं जज हूँ तो जाके जज की कुर्सी पर बैठ। पर अगर अभी तू अपनी अहमता को बदलेगा कि मैं भगवान तेरा हूँ, तू मेरा है, तो इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है। इसीलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। जब भगवान को पकड़ोगे तो संसार आपे ही छूटेगा। पर हम सोचते हैं संसार छूटे तो भगवान को पकड़ूं। तो जब भगवान को पकड़ोगे तो वो आपे ही छूटेगा ना। अभी भी देखो, हाँ, ये टाइम आप लोग फ्री होके बैठे हो, भगवान को पकड़ के, भगवान के भाव में, सत्संग के भाव में। तो कब? जब संसार को स्थूल रूप से तो हटाए हो ना, कि नहीं भाई 1 घंटा तो ये भगवान का मेरे लिए, तो संसार पाना छूटा पड़ा है ना। अच्छा, इधर हम सोचते हैं छूटा पड़ा है, तो उधर फिर देखो तेरे बिना भी बहुत सारी बातें होती है। तेरे बिना भी बहुत कुछ होता है। माई तू मान के बैठी है, इसको खाना थाली में परोस कर दूंगी तो खाएगा,
तू इधर आके बैठ, देख उसको भूख होएगी ना तो खुद ही निकाल के खाएगा। तो पण इस रूप में भी तुमने किसी को अपने डिपेंड नहीं रखा है। भगवान ने बोला न किसी के डिपेंड रहो, न किसी को रखो, जितना हो सके अगर जरूरत है सबको फ्री करो। तो इस रूप में भी पाने कितने फायदे हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं, इसीलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता है, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। अभी भगवान ने बोला वो जो है त्याग करना नहीं पड़ता है, पर वो अपने आप छूट जाता है। इसको पकड़ोगे तो वो छूटा ही पड़ा है, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा पर छूट जाएगा। स्वतः छूट जाता है, कारण की भगवान ने बोला वर्ण माना कोई भी वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पाप योनि, कोई भी वर्ण आश्रम, किसी भी आश्रम का। आश्रम में संप्रदाय आते हैं, पहले बहुत आ गई है ना ये वाणी, अलग अलग संप्रदाय के लोग मान के बैठे हैं, मैं बुद्ध का, मैं नानक का, मैं कबीर का, मैं उसका। भगवान ने बोला इन सबको छोड़ो, तू बोल मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे, मैं भगवान का, भगवान मेरे। प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है, कारण कि वर्ण आश्रम, कोई भी आश्रम, फिर ये बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वृद्धाश्रम, कोई भी आश्रम, जाति, कोई भी जाति, कोई भी जाति। देखो ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण जाति में भी कर्म अलग अलग होते हैं। वो ऐसे कि कई ब्राह्मण सिर्फ खुशी में आना पसंद करते हैं, उनके कर्म में सिर्फ खुशी की बात होती है कि जहाँ शादी वगैरह हो, कोई बर्थडे हो, कोई खुशी की बात हो, वहां पर ही जाना है उनको। और कोई ब्राह्मण का ऐसा होता है कि गम में ही जाना है, कोई खुशी और गम से ऊपर हो गए हैं तो बोलते हैं हमारा कर्तव्य कर्म ऐसा है, बस हम करेंगे। तो वो न खुशी को महत्व देते हैं न गम को। तो उधर भी अलग अलग पूजाएं, फिर ब्राह्मण में भी अलग अलग हैं। तो ऐसे क्षत्रिय में भी अलग अलग है, मैं राजा का हूं तो मेरा काम है युद्ध लड़ना, और संसार में देखो तो सब तो क्षत्रिय है ना, सबकी लड़ाई है ना। तो ऐसे इसमें भी कर्मों के हिसाब से कुछ कुछ उनकी सेवा में फर्क है। तो भगवान वही बोल रहा है, कारण की वर्ण आश्रम जाति योग्यता, कोई भी योग्यता, डॉक्टर है, वकील है, गुरु है, एनी कोई भी योग्यता, अधिकार, अधिकार किसी का किसी पर कोई भी अधिकार है। पर अभी याद रखना अधिकार के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कर्तव्य। संसार भागता है अधिकार के पीछे, क्यों, मैं बड़ी हूं ना तो मेरा अधिकार है, मैं माँ हूं तो मेरा अधिकार है, मैं गुरु हूं तो मेरा अधिकार है। पर भगवान ने बोला अधिकार की बात मत कर, तू अपने कर्तव्य कर्म की बात कर। तू कर्तव्य करेगा तो अधिकार तेरे को आपे ही मिलेगा। पर हम कर्तव्य को भूल जाते हैं और अधिकारों के पीछे भागते हैं। अपना कर्तव्य कर्म करना, भगवान छोड़ेगा थोड़ी। भगवान तो आपका अधिकार, जिसका जो अधिकार है वो देगा, पटक के भी देगा, ले माई तू इतना की है, तेरा इस पर हक बनता है। पर मैं भी देर है अंधेर नहीं। उसके उस जो भी भाव है उसमें देर हो सकती है पर अंधेर हो ऐसा है ही नहीं। तो भगवान ने बोला अधिकार कर्म गुण ये सब आगंतुक हैं, आगंतुक माना आने जाने वाले हैं, अभी है अभी नहीं। अधिकार भी देखो, अभी आपको अधिकार मिलेगा, आप बड़े हो, कभी सामने वाले के मन की स्थिति की बात होएगी तो अभी तो मैं करके आऊं बता दूंगा ना, पहले वो पूछेगा, आपको आगे करेगा,
क्योंकि वो समझेगा बड़ा है तो अधिकार है। बाद में अगर उसके मन की है तो बोलेगा चलो उसको बता दूंगा। अभी पूछने में और बताने में कितना फर्क है, इस बात को आप समझो। पूछना माना सामने वाले की व्यू लेके उस पर चलना, और बताना माना अपनी व्यू लेके चलना और सामने वाले को खबर हो बस। पर दोनों स्थिति में दोनों को एक दूसरे की खबर होती है, ये बात अलग है, पर इसके पुरुषार्थ में फर्क है। पर हम पूछना और बताना हम क्या बोलते हैं, उसको मालूम तो है ना। तो मालूम पूछने से हुआ कि बताने से हुआ, फिर इसका ध्यान रखो। देखो बच्चे हैं, कभी उनको अपनी कोई बात की जरूरत होती है तो पूछते हैं, पर कभी उनकी जरूरत की बात होती है तो सिर्फ वो आके बताते हैं, ऐसा करके आया हूं, ऐसा हुआ। और जब वो देखते हैं अभी मेरे हद से ऊपर की बात है तो ये सब मन की चतुरता चालाकी है। तो भगवान ने बोला इसमें जानो, हम भी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु को तो हमारा सब हाल पता है, पर पूछने जाते हैं कि बताने जाते हैं। फिर हम गुरु को दोष देते हैं, गुरु आपको तो पता था। गुरु ने बोला मेरे को पता था तेरी सब बात, पर तू जो अपनी बात मेरे सामने लेके आया था तो पूछने आया था कि बताने आया था, पहले उसको तो ध्यान दे। जे पूछने आया था तो मेरी राय से चल, मैंने जो भी हुक्म दिया जैसा कहा, पर जे बताने आया था तो मैं क्या करूं, ठीक है चल तू। पर फिर दोष देते हैं गुरु को। कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि सब आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं, आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है। पर मेरा भगवान के साथ संबंध आने जाने वाला नहीं है, प्रत्युत अनादि नित्य और स्वतः सिद्ध है। ये अनाद काल से चलते आ रहा है, नित्य है माना सदाई है ही है, और स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। इसको सिद्ध करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। क्लियर हुआ? अभी 34वां श्लोक जो 9वें अध्याय का लास्ट श्लोक था, आज इधर संपूर्ण हुआ। इसमें किसी को कोई बात, अगर कोई भाव उठ रहा है तो भले खोलो। भगवान ने बोला तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को, इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगा कर, मेरे साथ या मेरे को आगे करके या मेरे को अपने साथ लगा कर मेरे परायण हुआ। जब मेरे साथ होगा तो तू मेरे परायण हुआ, तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो जब तू मेरे परायण होगा तो तू किसको प्राप्त होगा, मुझको ही। तो अभी भगवान का भक्त माना भगवान आनंद रूप, भगवान में मन वाला, वही आनंद रूप शांति को। हाँ बोलो बोलो लाजू माता बोलो। हरिओम जी। हाँ बोलो। भगवान ने ये अच्छा बोला, हाँ ऐसे नहीं सुख रूप शरीर को पाकर संसार के सुख भोगते रहे, हाँ सही बात है, ऐसी कामना नहीं करें। ऐसी ऐसी कामना नहीं कामना कर। छोड़कर भगवान का भजन करते रहे, भगवान को हाँ प्राप्त करें। हाँ, फिर भगवान ने बोला ये अनित्य है, तेरे लिए छोड़कर क्या। भगवान का भजन करते हाँ रहे, कि जीते रहे कि सुख भोगने के लिए। हाँ, नहीं भगवान ने बोला ये ऐसी कामना अनित्य है। भगवान देखो राम को भी वनवास हुआ ना, भगवान राम को भी 14 साल का वनवास, फिर देखो राजगद्दी, फिर देखो। तो कोई भी जी सुख भगवान ने जब नित्य नहीं भोगा तो फिर हमारी कौन सी बात है। भगवान भले, भगवान की बात में आओ।
तो भगवान ने भी तो देखो किया ना। सब नित्य है। कृष्ण की लाइफ देखो, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में खेला, द्वारका में राज किया। जहाँ से एक बार निकले तो कृष्ण लाइफ भर उस जगह पे नहीं आए, पर वहाँ ऐसी छाप छोड़ के गए अपनी कि वहाँ के लोग भूलते नहीं थे भगवान को। गोपियां भूलती थी क्या भगवान को? उनको तो हर भाव में कृष्ण कृष्ण नजर आता था। पानी भरने भी जाती थी तो कृष्ण से मिलने जा रही हैं। तो ये सब भाव है ना, ये सब। हाँ, और कुछ बोल रहे हैं लाज माता? आपका माइक पकड़ो ना, भगवान ने स्थिर बोला ये रखो सब ना। सुख भ्रम है, हम भरम है, सच समझ के बैठे हैं। हाँ, हम सच समझ के बैठे। हाँ, भरम है, आने जाने पकड़ा वाले हैं। हाँ भ्रम है ये सब। हाँ, आगे भगवान ने इसको ही बोला, आगंतुक, आने जाने वाले, सदा ही नहीं रहेंगे, आगंतुक। बहुत अच्छा। और किसी को जो बोलना है बोलो। भगवान ने पूरा फ्री छोड़ा है, कोई भी ये भी जात। बोला ना भगवान का संबंध। हाँ, भगवान का संग बोलो। ये भी बोला ना भगवान का साथ आने जाने वाला नहीं है, नहीं, वो सदा ही वो है। हमेशा है ही है। हाँ, वो स्वतः सिद्ध है, नित्य है, अनादि है। अनादि है, आदि से चलता आ रहा है। भगवान ने देखो किसी भी योनि में कोई कुछ है तो भगवान ने उसको छोड़ा है क्या? भगवान ने उसको छोड़ा है? किसे भी जो जहाँ पर है भगवान ने उसको उस रूप में उसकी सब व्यवस्था करके रखी माता है। हरिओम। हरिओम माता, बोलो। हाँ, बोलो रानी भातीजा, बोलो। हाँ माता, हम लोग माइक को। दुनिया में भरम करके बैठे हैं हाँ, कि भरम। हमको मिल रहा है, हाँ, पर सुख नहीं है दुनिया में। है क्या सुख? भगवान के नाम नहीं सुख है, हाँ, लाज माता म्यूट करो अपना। को भरम हो गया है। हम हाँ, दुनिया में बहुत सुखी हाँ, है। अभी भरम नहीं, भरम संशय से उठो। संसार में सुख नहीं माता है। हम कश्मीर घूम के आए। बहुत अच्छा। चलो, ये भी हाँ भगवान की मौज देख के आए ना, हेलो माता। नजारा देख के आए ना भगवान की हाँ प्रकृति का। कश्मीर, फिर सोनी दरबार। अभी कश्मीर घूम के नहीं हाँ आए अमृतसर घूम के आए। प्यारे, घूम सोनी के नहीं दरबार। आए। बोलो भगवान की। हाँ घूमना नहीं बोलो, घूम के नहीं आए बोलो। भगवान की बस दया है ना, और हाँ, किसकी दया? हाँ, भगवान की प्रकृति की मौज देख के आए बोलो। हाँ कश्मीर भगवान में के लिए ही भगवान की घूम के आए। प्रकृति की मौज। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छा है। भगवान ने बोला कहीं भी घूमो फिरो। मौज है, दूसरा बार गए। हाँ हाँ, हाँ। भगवान ने बोला निश्चय की टिकट अपने साथ रखो। अच्छा। निश्चय को अपने साथ रख के घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो। हाँ निश्चय है तभी तो भगवान मौज कराते हैं ना। हाँ, बस मेरा निश्चय है, रूप में तू ही है, ये निश्चय रखो। और किसी को निश्चय बोलना है। है प्यारो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है? खोलो प्यारो। सुजाता बोलो बेटा। सचदेवा, सुजाता। हेलो, हाँ, बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। दीदी हरिओम। हाँ, मीना जी बोलो, बोलो। हरिओम। हरिओम, हरिओम बोलो। हाँ दीदी, हाँ दीदी, यहाँ पर ईश्वर ने बताया है कि हाँ, यहाँ पर ईश्वर हमें ये बताता है कि न तो मेरा कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। हाँ, मतलब जो मुझको प्रेम से भसता है आत्मा में लीन होकर, यानी मुझे हाँ, अपने आत्मा में लीन करके जो मुझे भसता हाँ, है, मैं उसके अधीन हूँ। मतलब जैसे वो मेरा प्रिय है, मैं उसके अधीन हूँ। मैं उसके अधीन। और जो मुझे कुछ भी अर्पण करके, पत्र फूल पत्ती वगैरह जो भी कुछ भी मुझे प्रेम से हाँ, देता है, भाव से देता है, कुछ भी खा, जैसे आप बोलते हैं ना कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो भगवान को अर्पण करके खाओ तो वो एक प्रसाद रूप में हो जाता है। हाँ, तो हमें मतलब अपनी आत्मा में भगवान का, ईश्वर का नाम ध्यान रखकर हाँ, हमें हर कोई चीज प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। हाँ, ये मतलब अच्छा लगा हाँ, बहुत अच्छा। पत्र पुष्पम कि फलम। मतलब इसमें ये, ईश्वर भक्ति दिखती है, हाँ, मतलब हमें ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। हाँ, ये भगवान ने हाँ, चार बातों को, पत्र पुष्प फलम और फल, हाँ, ये चारों को भगवान ने जो बोला हाँ, अर्पण, तो उस दिन बहुत अच्छे से खुला था। कर्म भक्ति से कैसे अर्पण करें, और भक्ति में और ज्ञान में। तो ज्ञान में भगवान ने बोला ज्ञान से हाँ, अर्पण कर। फल माना तेरे को
इतना ऊंचा ज्ञान मिला है तो तू उसको सबको चखा। और पत्ते को भगवान ने बोला जैसे पत्ते की 4 अवस्थाएं होती हैं, ग्रीन होता है, रेड सही होता बात है, है। ब्राउन होता है, सूख जाता है, ऐसे ये शरीर की भी 4 अवस्थाएं हैं। तो जैसे पत्ता भगवान को अर्पण करते हैं, ऐसे ही ये शरीर जिसमें 4 अवस्थाएं हैं पत्ते वाली, वो भगवान को अर्पण करो। बचपन है कोई बात नहीं, जवानी है तो अर्पण करो ना। तो फल पत्रम पुष्प, निश्चय में रहकर मतलब हाँ भगवान की भक्ति करें। हाँ, निश्चय में। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसी को पुष्प, बोलना है? हाँ। आज 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ, कल से 10वां अध्याय। और किसको बोलना है? सुजाता बोलो। हेलो, हाँ हरिओम। नानी बोलो, नानी बोलो, बोलो, बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ बोलो बोलो, हेलो। बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु ने हमको फ्री कर दिया है ना, हाँ क्यों तो हम गुरु के शरण आए हैं ना, हाँ तो इसके लिए फिर बोलता है ये तुम्हारे ये 1 घंटा भगवान के नाम से, भाई गुरु के नाम से, तो वो ही बोलते हैं ना भाई हमको तो फ्री, तो जब हम खुद को छोड़ेंगे तो फिर हम फ्री हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, भगवान ने तो इसके लिए बोलते हैं गुरु के ही शरण रहो, हाँ और गुरु को पकड़े हैं तो अभी पकड़ के रखो। हाँ, बहुत अच्छा। गुरु अपने आप हाँ को ठीक है मेरे बेटा, मैं पर भगवान का भी हूँ कृपा बस। करेंगे और दूसरों के ऊपर भी कृपा हाँ, करेंगे। मैं भगवान का ही हाँ, हूँ बोलो। वो मेरा है, मैं उनकी हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ, भगवान की हूँ मैं। हाँ हाँ, सुजाता वही अब तो, बोलो बेटा। हाँ हाँ, मैं भगवान की ही हूँ। भगवान फ्री 1 घंटा देता है, बोलता है भगवान ने बोला तू 24 घंटे फ्री रहना, हरिओ 1 घंटे किया की क्या है। बात है। मन से हाँ 24 घंटा ठीक फ्री रहो। हूँ। हाँ सुजाता जी आप बोलिए। हाँ हाँ, हाँ फ्री फ्री, सही बोले, हाँ फ्री। अपने आप छूट जाता है। हाँ छूट गया। सुजाता आप बोलो बेटा, आपका माइक हाँ चालू। दीदी, हाँ बोलो। ये बहुत ही अच्छा है मतलब। हाँ, हाँ, अच्छा लगा ये सब। मतलब भगवान ने बोला है कि मैं हमेशा आपके साथ में ही हूँ। हाँ मतलब अभी भी है, मतलब पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। हाँ, लेकिन हम उसके परायण हो तो हो तो ऐसे, भगवान के मतलब परायण ये हो। बात हाँ थोड़ा ध्यान में रखो। हाँ, उसके मतलब परायण हम होके उसके रहो। अधीन जाएंगे तो हमारे साथी है, हाँ, हमारे वैसे साथी भी है। साथ है, भगवान ने किसी को हाँ, छोड़ा परायण नहीं, होके रहो। पर उसके परायण। ये, ये हाँ बहुत अच्छा, भगवान के परायण। छोड़ा नहीं। हाँ, वैसे भी वो साथ है। देखो, कोई इसमें नहीं है तो उसको भगवान ने छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। लेकिन उसको जितनी जगह है उसके पास ज्यादा है, ऐसा बात है। हाँ, उसके पास विशेष रूप से है। हाँ, नहीं नहीं, जितनी जगह है उसको, हाँ हाँ, उसको विशेष उसके मतलब। ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं ना भगवान। हाँ, ध्यान सब पर देते हैं पर हाँ, विशेष ध्यान। विशेष रूप से है, पर विशेष में ऐसी कभी बात है। कभी दुख भी आता है। हाँ, विशेष में कभी हाँ, कभी बिल्कुल। दुख भी सामने आता है, क्योंकि भगवान को विशेष ध्यान देना है कि मेरे हाँ, बच्चे का ये बिल्कुल कट हो। बिल्कुल। फिर दुखी नहीं होना कि भगवान का इतना करती हूँ तो फिर हाँ, भी दुख, हाँ, क्योंकि भगवान का बिल्कुल। विशेष प्यार है। भगवान की वाणी दुख में एक क्यों? बार हाँ, आया था वही, कि दुख, गरीबी और सब में निंदा। समान। हाँ, हम्म, भगवान की वाणी में एक बार आया था कि दुख, हम्म, गरीबी और निंदा, ये हम्म, तीनों मैं अपने प्यारों को देता हूँ। जो मेरे बहुत प्यारे रहते हैं ना करीब, देता हूँ, बिल्कुल। उनको हाँ, देता हूँ। दुख, हाँ, गरीबी और उसको ही निंदा। उसको ही देता हूँ। उसको देता हूँ, क्योंकि उसको है कि गरीबी मेरा प्यारा ये और जल्दी काट के उसके जो हम्म, भी हैं वो मेरे से हाँ, मिले। हाँ, तो फिर निश्चय में रहो, हाँ, निश्चय में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और किसको बोलना है? बोलो प्यारो, बोलो। निश्चय, हाँ, मतलब इसके साथ निश्चय भी जरूरी है। हाँ बहुत, ये निश्चय रहो। भगवान ने बोला दुख, गरीबी, निंदा, ये मेरे प्यारों को ही देता हूँ मैं। भगवान की प्यारी थी द्रौपदी, तो भगवान ने तो उसको सामने खड़े होके बोला मांग। हाँ बोलो। तो द्रौपदी ने सिर्फ दुख ही मांगा। कुंती ने कुंती, हरिओम, हाँ कुंती कुंती ने ने भगवान से यही मांगा ना, दुख, और गरीबी निंदा। और निंदा मांगी थी। हाँ कुंती ने, पर ऐसा। कुंती ने हाँ, कि भगवान ने बोला तो अभी भगवान मांगो ने मत। बोला कि बुआ आपने ये सब क्यों मांग लिया मुझसे? तो बोले कि
ये सब मांगूंगी तभी तो तुम मेरे, हाँ तुम साथ मेरे में। पास रहोगी ना। यदि यदि ये सब मांगूंगी तो आप मेरे साथ साथ रहोगे, आप हर समय मैं आपको याद करती रहूंगी। हाँ, तो अभी भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हम के भाव भगवान में से रहो। बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ ही रहे, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हाँ बस। अब जो मांगते नहीं है, अब हाँ मांगो। मांगते नहीं है, भगवान अपने आप ही साथ में साथ रहता है। हाँ, उसने तो मांगा था भगवान से, पर भगवान ने बोला तेरे को मांगने की जरूरत नहीं है, पर तू निश्चय में आ जा, जो भी स्थिति है मेरी बनाई हुई है। ठीक है, बस इतना ही। और आगे निर्मला पंजाबी बोलना है बेटा आपको दीदी, और किसको बोलना है? सचदेवा, निर्मला। आज भजन कौन बोलेगा? बोलो लाज माता, भजन बोलो, और किसी को बोलना नहीं है। हाँ निर्मला दीदी बोलो। बोलूं? ये निर्मला दीदी अभी माइक चालू की, बोलो निर्मला दीदी। जी 1 मिनट जी, बाद में बोलना। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम दीदी। हाँ हरिओम हरिओम बोलिए। हाँ, वो बोलते हैं जो मेरे पैर रहता है मैं उनका हूँ, वो मेरा ही है। हाँ, जो मेरे जो पर है। मेरे पैर होके रहता है हम्म, वो मेरा ही है, मैं उनका ही हूँ। हाँ सच मेरे। में भगवान मेरा हमारा ही है, हम हाँ भगवान के हैं। हाँ भगवान की बहुत अच्छी बात। और किसी को बोलना है? सचदेवा ने मौन का व्रत रखा है क्या? हाँ बोलो लाज माता। हाँ बोलो सचदेवा बोलो। जी जी, हरिओम। 1 मिनट सचदेवा को बोलने दो, क्या बोल रहे? जागरे मुसा। हाँ बोलो भजन बोलो। नहीं नहीं, जाग रे। सब क्लियर है। कोई तो क्लियर भी होता है, तो आप भोजन खाते हो तो आप खा के बताओ ना कि हमने ये खाया। मुसाफिर तू। हाँ बोलो बोलो। लाज माता बोलो भजन, ये बाद में बोलेंगे। जागरे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से। आवाज नहीं आ रही? आ रही ये आ आवाज रही आ रही है मेरी? आ रही, बोलो बोलो। हेलो। आ रही है, आ रही है। आ आ रही रही है, है? बोलो आप बोलो। जागरे मुसाफिर तू। जी भजन बोल तो रही हूँ। बोलो ना प्यारी। जाग रे जागरे मुसा। मुसानिया से। जी मेरी आवाज प्यारी आ नहीं आ रही है ना, आप बोलते जाओ ना, रही है आप क्यों शायद। अटक आ रहे हो? रही है, आ रही है। जाग रे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से अभी आ रही होश थी? क्यों गवाया है। जागरे मुस्कुराया है। पल दो पल की खुशियों में। अभी आ रही थी आवाज? प्यारी बोलते जाओ ना, आपको क्या है, आप बोलो ना। दीदी आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है। जागरे मुसाफिर तू, ख्वाब पिए दुनिया से होश क्यों गवाया है। पल दो पल की खुशियों में जागरे मुसाफिर तू। दर्द दिल में तू जगा, सच की राह पाने को। दर्द दिल में तू जगा, सच की राह पाने को। साथ देंगे तुझको निराकार, श्रद्धा है अगर अपार। साथ देंगे तुझको निराकार, श्रद्धा है अगर अपार। जाग रे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से। कर्म कांड छोड़ दे सभी, करता रोग छोड़ दे अभी। कर्म कांड छोड़ दे सभी, करता रोग छोड़ दे सभी। जीवन मुक्ति आनंद जीवन मुक्ति आनंद का सच्चा जलवा ले ले अभी। जागरे मुसाफिर तू।
ख्वाब की ये दुनिया से मरम के बंधन में खुद को तूने जकड़ा है। मरम के बंधन में खुद को तूने जकड़ा है। दास्तां कुछ भी नहीं, तू तो मुक्त आत्मा है। दास्तां कुछ भी नहीं, तू तो मुक्त मुसाफिर तू। ख्वाब की ये दुनिया से हर कदम पे सोच विचार आता है क्यों मन में अहंकार। हर कदम पे सोच विचार आता है क्यों मन में अहंकार। मैं की रट तू विसार, तभी होगा बेड़ा तेरा पार। मैं की रट तू विसार, तभी होगा बेड़ा तेरा पार। जाग रे मुसाफिर तू। ख्वाब की ये दुनिया से सच के मोती है बेमिसाल, दिल की झोली फैला दे विशाल। सच के मोती है बेमिसाल, दिल की झोली फैला दे विश्वास। मन में लगन ये लगा, सच के मोती दिल में जगा। मन में लगन ये लगा, सच के मोती दिल में जगा। जाग रे मुसाफिर तू। ख्वाब की ये दुनिया से होश क्यों गवाया है। पल दो पल की खुशियों में जाग रे मुसाफिर तू। ख्वाब की ये दुनिया से। चलो बहुत अच्छी बात है। कर्म के भेद हैं प्यारी। आपने मरम बोला ना, मरम, तो कर्म, जी, कर्म है कर्म। कर्म के बंधन में हाँ, कर्म के बंधन में अपने को तूने खुद जकड़ा को है। तूने जकड़ा। हाँ खुद को तूने जकड़ा है। आपने मरम बोला था, तो मरम जी उसका जी भेद है, भेद के बंधन में भी है, पर उससे जी ज्यादा कर्म है। कर्म, कर्म के के बंधन। बंधन में अपने को तूने जकड़ा। जी चलो जी श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। अंजू जी, आपको कुछ बोलना है? अंजू, कोई नहीं दीदी, सब बढ़िया दीदी। नहीं दीदी, क्लियर? सब समझ में आया, क्लियर हुआ था। हाँ, हाँ चलो ठीक हाँ है। तो भी कुछ हाँ भी जी। बोला करो बेटा, हाँ उससे अपना हाँ हाँ मुख दीदी, हाँ। पवित्र होता है ना, और मुख अब तो पवित्र होता है, हाँ, हाँ। निश्चय भी होता है, मुख भी पवित्र होता सही बात है है दीदी। ना। हाँ सच, हाँ सचदेवा जी, हाँ। आप कुछ बोलोगे? क्या बोल रहे थे आप? नहीं नहीं, आज सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, तो जो भी क्लियर होता है ना, यही तो है कि एक लफ्ज बताया करो।
हाँ, अपने हर भाव में सबसे पहले परमात्मा को रखें, फिर भी कोई कर्म करें। हाँ, फिर कोई कर्म करें, हर भाव में परमात्मा वही है कराने वाला। ये अंदर की बात है। जी टीवी में आता है ना एक ऐड, ये अंदर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। तो ये भी अंदर की बात है। वहां बताता है लक्स के अंडरवियर गारमेंट्स। तो आप उसको उठाया करो, ये अंदर की बात है, ठीक है। चलो हरिओम बिल्कुल। हरिओम, सबको हरिओम। और ये बात भी बिल्कुल सच्ची है, जो भगवान हरिओम। दुख भी जो देता है ना, हाँ अपने भक्तों को ही देता है। हाँ, भगवान दुख, गरीबी, निंदा अपने प्यारों को देता है। उसमें भी भगवान की करुणा है। भगवान का प्यार छुपा हुआ है कि मेरे भक्त जल्दी प्योर होके मेरे से मिलें। ये भगवान की ये तो सच्चाई है, प्रैक्टिकल में देखा भी है। देखा है ना। हाँ, चलो बहुत अच्छी दीदी बात मूवी है। में दिखाते हैं ना, हाँ जो मेन एक्टर होता है उसी को ज्यादा दुख होते हैं। हाँ, मैं दुख है ना, बराबर। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो बंद करें। हरिओम, जी जी। सबको हरिओम।